दो चीजें हैं कि एक तो ना कोई इत्तेहाद बन रहा था ना इत्तेहाद बनने जा रहा था। ये एक महदूद वक्त के लिए एक ऐसी चीज थी कि भी इंतखाब हो गया है, पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग एक बड़ी तादाद में आजाद मेंबरान बने हैं। उनके लिए एक पार्टी प्रोटेक्शन की फ्लोर क्रॉसिंग से रोकने के लिए और रिजर्व सीट्स को क्लेम करने के लिए जरूरत थी। उन्होंने जमात इस्लामी से राब्ता किया, हमने पेशकश की कि भी हम वेलकम करते हैं और गैर मशरूत तौर पर जो है कि हम अपनी पूरी ताउन हमारा पेश होगा, लेकिन उनके पेश नजर था कि भी हम सिर्फ केपी की हद तक करें, जबकि बात यही थी कि हम कौमी सतह पर कोई मौकफ एक अपनाएं। फिर हमने कहा कि ठीक है, अगर आपका मौकफ और है तो आप अपने आजाद हैं, अपना फैसला कर सकते हैं, हम उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन पीटीआई से राब्ते मौजूद हैं। आज भी पीटीआई का जो एक वफद है जो सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं, आज हमसे मिलने के लिए इस्लामाबाद में आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। फिर जमात की कल मरकजी मजलिस शूरा का इजलास है, उसी में इन तमाम चीजों को जेरे गौर लाया जाए। तो वैसे अलायंस तो हो सकता है क्योंकि पीटीआई और जमात का हमने ऐसे कोई लेकिन जमात की ये पॉलिसी और हिकमत अमली है कि हम अब अलायंस की पॉलिटिक्स में नहीं है। कौमी मौकफ पर एक मौकफ अपनाना और उस सीमत पर एक आवाज बुलंद करना बिल्कुल अलग चीज है। अलायंस बिल्कुल एक अलग चीज होती है, उसका फार्मूला, उसके डायनामिक्स और उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल और होती है। ये कोई आपस में बातचीत किसी अलायंस की तरफ नहीं जाएगी। देखिए कौमी मौकिफ की सर आप बात कर रहे हैं, तो ये कौमी मौकिफ तो इस वक्त एक ही है, सबका हमें दिखाई दे रहा है कि इंतखाब में धांधली हुई, बल्कि धांधला हुआ, मैंडेट चोरी किया गया, डाका डाला गया। अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा है कि मैंडेट थी। आपको याद होगा असमा के भी ये पहले भी बात आती रही कि भी 35 पंक्चर लगाए, बिल्कुल बिल्कुल 2013 और ये भी बात आती रही कि भी 4 हल्के खोलने। अभी वो 4 और 35 से बढ़ के मेरा ख्याल है 40-50 तक बात पहुंच गई है, इससे भी ज्यादा। और जब तक अब इसका कोई एक, जैसे 1977 में भी एक बड़ी तहरीक चली, अल्टीमेटली 25 या 27 हल्कों के लिए तय हुआ कि वहाँ दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये एक मर्तबा किसी अवामी राय और ताकत के साथ इसका बिल आखिर एक इलाज तलाश कर लेना चाहिए। कौन कौन से हल्के हैं कि जहाँ धांधली हुई है, ज्यादती हुई है, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, वहाँ दोबारा इंतखाबात हो जाएं। अभी तक पाकिस्तान में किसी पार्टी ने असर नौ इंतखाब का मुतालबा नहीं किया, लेकिन जरूरत ये चीज है कि भी जो हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं, कभी 25 हल्के, कभी 4 हल्के, कभी 35 हल्के, कभी पंक्चर, तो अब ये तो तय हो जाना चाहिए कि अगर कोई टारगेट करके ये काम किया गया है तो उन्हीं हल्कों के अंदर दोबारा इंतखाब होने। बिल्कुल सर, आप क्योंकि अभी आपने नजर से ये शायद खबर गुजरी होगी कि एक आम शहरी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो इंतखाबात में धांधली हुई है तो 80-9 नए इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, और ये पिटीशन मंजूर भी हो गई है 17 तारीख को। प्रीव्यू नहीं बनता जी, लेकिन ये पिटीशन का प्रीव्यू नहीं बनता, ये उसका अख्तियार नहीं है। ओके, एक ही अख्तियार है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है कि अब इस वक्त की सूरत हाल के पेश नजर एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजें और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक अदालती कमीशन बनाए जो इस पूरे इंतखाब का एक पड़ताल करे, ऑडिट करे, इसका जायजा ले और उसी के नतीजे में कोई चीज आगे बढ़े। तो अभी आपको लग रहा है कि बिलफर्ज क्योंकि इसकी पिटीशन ये मंजूर हो गई है, 17 तारीख को इसकी हेयरिंग है, 3 रुकनी बेंच बन गया, काजी फायजी साहब भी, मुसरत हलाली भी इसमें मौजूद हैं, तो ये आपको क्या लगेगा उसमें तो अब सबको बुलाया जाएगा तमाम? यही होगा कि भी सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन को खात्मे का तो मेरे नजदीक तो आइन के मुताबिक उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये जरूर है कि जब उनके पास एक पिटीशन आ गई है तो उसकी रोशनी में वो कोई जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना सकते हैं अपने किसी फैसले की रोशनी में कि पूरे इंतखाब का जायजा लिया जाए। लेकिन बेहतर यही होगा कि उसका प्रॉपर रास्ता यही है कि हुकूमत रेफरेंस भेजे और एक अदालती कमीशन बने और इस पूरे धांधली ज़्यादा इंतखाब का हर तरीके से जायजा लिया जाए। आखिरी बात सर आपसे जानना चाहेंगे, इस कौमी मौके पे आप इकट्ठे होंगे, हमें पीटीआई के साथ, जेयूआईएफ के साथ, जीडीए के साथ, जमात इस्लामी, सब सियासी जमातें, क्या हमें कोई एहतजाजी तहरीक, आपने 77 का हवाला दिया, कोई इस तरह की बड़ी तहरीक? कौमी मौकफ होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम सारी जद्दोजहद जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से करेंगे और मुल्कगीर एहतजाज खुद अपना तरतीब देंगे और जो एक मुश्तरका मौकफ होगा हम उसके लिए
अपने एहतजाज को तक़वियत का जरिया बनाएंगे। ऑलराइट।